Hello friends, welcome back to my channel. So today we will discuss the Charter Act of 1833. This was the final step toward the centralization in British India. जो बेसिक फीचर्स हैं इस एक्ट के, वो पहला ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाता है, साथ ही ये वेस्ट करता है सिविल मिलिट्री पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ये एक्ट जो है वो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देती है ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोसेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये डिप्राइव करता है गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उनकी लेजिस्लेटिव पावर से, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है अब उनके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। जो लॉज बनते थे प्रायर टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833 उनको हम एज ए रेगुलेशंस लिखते थे, बट फ्रॉम दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लॉज वेयर कॉल्ड एज एक्ट। ये जो एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को एंड करती है एज अ कॉमर्शियल बॉडी, क्योंकि वो पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। साथ ही साथ ये प्रोवाइड करती है कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया जो है वो हेल्ड करेंगे किसके ट्रस्ट में, हम मैजेस्टी हायर्स और सक्सेसर के ब्रिटिश के। फोर्थ जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट कर रहा था कि हम इंट्रोड्यूस कर सकें एक ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन फॉर सिविल सर्वेंट्स, बट क्योंकि इसको निगेट किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू तो ये प्रोविज़न जो है वो नहीं आया। बट ये अटेम्प्ट कर रहा था कि हम किसी के भी साथ क्या ना करें, भेदभाव का फीलिंग ना रखें, जो भी इंडियन एलिजिबल हैं और कैपेबल हैं उनको हम ऐसे ऑफिस दें जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। थैंक यू सो मच।